अमोल यार, जब भी टेस्ट होगा ना ये, तो तुम लोगों को ग्रुप पे ही मैसेज आएगा, ठीक है? तो ग्रुप पे पता लग जाएगा तुम लोगों को। राहुल, अभी मैं टेस्ट नहीं देख सकता, अभी एक बार टेस्ट हो जाने दो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेस्ट के बारे में, ठीक है? अबे आंसर कैसे बता दूं? तो नहीं देना टेस्ट दोबारा ना राहुल? चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है? तो एक सेकंड, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स बच्चों वही है जो आप लोगों ने 10th में वैसे पढ़ा हुआ है, सीरीज पैरेलल। तो इसमें थोड़ा हम एक लेवल बढ़ाएंगे उसी कॉम्बिनेशन का, ठीक है? तो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। राहुल प्लीज अभी यहाँ पे सेंड मत कर मेरे को, जो पूछना है बाद में व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है? तो सबसे पहले करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें पहला टॉपिक बनाएंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है आप लोगों को जैसे पता है? सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब जैसे these resistances are connected in series, these resistances are connected in series। यहाँ पे R1 है, R2 है, R3 है। you guys have to pay attention। ऐसा मत सोचना ये टॉपिक आता है इसलिए सुनने की जरूरत नहीं है, बाद में कर लेंगे या सीधा क्वेश्चन कर लेंगे। देयर माइट बी सम पॉइंट्स जो आप लोगों को पहले ना पता हो, तो इस क्लास में भी शेयर हो जाए, ठीक है? तो प्लीज पे अटेंशन। तो R1, R2, R3 these resistances are in series, ठीक है? ये सीरीज में क्यों है? क्योंकि हम, अच्छा पहले मुझे ये बताओ, इसको स्टार्ट करने से पहले टेल मी वन थिंग, हमें कैसे पता लगता है कि दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में है या पैरेलल में है? ओके, रेज योर हैंड, हु विल टेल मी। पहले जितनी इंफॉर्मेशन तुम लोगों को है वो देखते हैं। बस इतनी हाथ खड़े हैं, बाकियों को नहीं पता। जिनके हाथ नहीं खड़े ना उनसे पूछता हूँ, रुको जाओ। दिव्यांशी, the question is how we will identify that two resistors are in series or in parallel। ये आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं? दिव्यांशी, would you like to answer? बताओ। ऑडियो नहीं है, ओके 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 ओके, चलो किसी और से पूछते हैं। सिमरन, सिमरन, ओके नव्यूष। हाँ जी सर। हाँ जी, बताओ मुझे कैसे पता दो रेजिस्टर्स सीरीज में है या पैरेलल में है?
सर अगर दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्टेड हैं तो हम कह सकते हैं कि वो सीरीज में। ओके, एंड टू एंड कनेक्शन। और अगर दो या ओके, हाँ जी, हाँ बोलो, चलो कंप्लीट करो। और अगर दो या दो से ज्यादा रजिस्टर टर्मिनल से कनेक्टेड हैं, एक दो टर्मिनल हैं, उन्हीं से ही कनेक्टेड है सिर्फ, तो वो पैरेलल में। एंड टू एंड का मतलब ये है, मतलब एंड टू एंड इज दिस एंड टू एंड, या ये भी एंड टू एंड है, ये भी एंड टू एंड ही हो गया। एंड टू एंड इज आल्सो दिस, ये भी एंड टू एंड कनेक्शन है। नहीं सर, दो रजिस्टर्स आपस में एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं तो सीरीज में होता है। अच्छा सेकंड केस में ऐसा नहीं है ना, वो आपस में एंड टू एंड कनेक्टेड नहीं है सर। यार, आपस में कनेक्टेड तो हैं। कहाँ बोला किसने ये कनेक्टेड नहीं है आपस में? ओके, ठीक है, चलो तुम, यू माइट बी सेइंग करेक्ट, बट तुम्हें एक्सप्रेस थोड़ा और अच्छे से करना है। चलो एक और चांस देते हैं किसी और को। सर मैं हाँ प्राची, चलो तुम बोलो। सर मतलब लास्ट एंड दूसरे का फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है, अच्छा, तो उसको सीरीज वाला रेजिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा, से मैं बताऊं? ओके, एक मिनट, कौन? और इसमें सेम एक मिनट प्राची, सेम ओके ओके, करंट। एक मिनट प्राची, अच्छा, उसके बाद किसने बोला अभी? से मैंने। जसर अहमद। जसर अहमद। यस सर। हाँ जसर अहमद बोलो। सर सारे रजिस्टर से सेम करंट पास होता है, सारे रजिस्टर से सेम करंट सीरीज पास होते होता हैं। है। ओके, आर्यन, यू वांट टू से? So current in each resistance is same. Current in each resistance is same. Okay. Rahul? Okay. Chaman? सर सेम करंट फ्लो हो तो सीरीज में है। और पैरेलल? पैरेलल में सर वो करंट डिवाइड हो जाता है दोनों रेजिस्टेंस में। ओके, चलो सर मैं बताऊं? लेट अस डिस्कस दिस। कौन बताना चाहता है? और सर मैं। आई कांट, यहाँ पे मेरे पास नाम बोलो साथ में। हर्षित। जसर अहमद। जसर अहमद, हाँ जसर अहमद, तुमसे तो वैसे पूछ लिया था, चलो दोबारा बता दो। और जो एक और आवाज आ रही है मुझे पीछे से, पैरेलल का बताओ। सर पैरेलल में सारे रेजिस्टर्स, जो भी रेजिस्टर्स पैरेलल में है उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ओके, और जो उनमें करंट फ्लो करता है वो उनकी रेजिस्टेंसेस की इनवर्स रेशियो में फ्लो करता है। हाँ नहीं वो तो चलो ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है, इतना नहीं हम ना, वो मुझे क्वेश्चन दे दिया सामने, मेरे पास फोटो है क्वेश्चन में जिसमें एक मेश बना हुआ है बहुत तगड़ा सा, और उसमें मुझे आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सा रेजिस्टर सीरीज में कौन सा पैरेलल में। तो मैं उतनी डीप में नहीं जा पाऊंगा कि इनवर्स रिलेशन वाला, तो ना मैं वोल्टेजेस देख पाऊंगा, ना मैं करंट देख पाऊंगा, मेरे पास कोई चारा नहीं है। मेरे पास एक गंदा सा सर्किट दे रखा है, बहुत कुछ 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 भी दे रखा है, तो आई व्हाट आई विल डू, मेरे को नहीं, अब ना मैं इनमें से पहले करंट नहीं कैलकुलेट कर सकता, ना इनमें पहले वोल्टेज कैलकुलेट कर सकता है ना, मेरे पास कुछ भी दे रखा है यहाँ पे, है ना, तो कुछ भी दे दिया, बहुत से गंदे गंदे से सर्किट बना के दे दिए मेरे को, अब मैं क्या करूंगा इनका? तो इन चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए पहली बात, हम 10th तक ये पढ़ते हैं, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, 10th तक हम ये पढ़ते हैं कि जिनमें करंट सेम है वो सीरीज में, जिनमें वोल्टेज सेम है वो पैरेलल में। दिस इज रॉन्ग। जिनमें करंट सेम है वो सीरीज में है, जिनमें पोटेंशियल सेम है वो पैरेलल में है। दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? इसका लॉजिक, आपने बोला जिसमें करंट सेम है दे आर इन सीरीज,
बहुत बच्चों ने ऐसा बोला, जिन लोगों और जिन कुछ बोलना भी चाहते थे वो भी यही शायद बोलना चाहते थे, कुछ लोगों ने टाइप करके भी मुझे यही बताया। तो जिनमें करंट सेम है दे आर इन सीरीज। यहाँ पे करंट जा रहा है 10 एम्पियर्स, ये है 5 ओम की वोल्टेज, सॉरी रेजिस्टर, ये है 5 ओम का रेजिस्टर। इसमें ऊपर वाले में करंट कितना जाएगा? ऊपर वाले में भी 5 एम्पियर करंट जाएगा, नीचे वाले में भी 5 एम्पियर करंट जाएगा, दोनों में करंट जो है वो सेम जा रहा है। तो does that mean कि these two are in series? No, these two are not in series. They are obviously in parallel. दूसरी चीज, ये दो रेजिस्टर हमें पता है सीरीज में, लेकिन जो आप लोगों को पता है कि अगर वोल्टेज सेम है तो हम बोल देते हैं कि दे आर इन पैरेलल, अगर वोल्टेज सेम है। तो अगर ये 5 ओम की है, ये 5 ओम की है, यहाँ पे करंट जा रहा है 1 एम्पियर का, तो यहाँ पे भी कितनी होगी? 5 वोल्ट। यहाँ पे भी कितनी होगी? 5 वोल्ट। तो दे आर ऑब्वियसली नॉट इन पैरेलल, दे आर इन सीरीज। ठीक है, तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है करंट सेम सीरीज, वोल्टेज सेम पैरेलल, वैसे नहीं चलना हमें। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो, इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, एंड नव्यूश आई गेस ही वाज ट्राइंग टू से द सेम थिंग। तो उसमें हमें क्या करना है, अगर एक और मेरे ख्याल someone else was also saying the same thing, तो ऑलमोस्ट, चलो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एक रेजिस्टर का सेकंड एंड अगर दूसरे रेजिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है, ठीक है, देन दे आर इन सीरीज। एक रेजिस्टर का सेकंड एंड दूसरे रेजिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है, देन दे आर इन सीरीज। एक चीज, ठीक है, सेकंड एंड कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड, फर्स्ट रेजिस्टर ऑफ सेकंड आर, मतलब R1, इसको R1 ले लो, इसको R2 ले लो। R1 का सेकंड एंड इज कनेक्टेड टू R2 का फर्स्ट एंड। एक तरीका ये, और दूसरा हमने ये था कि इफ द करंट इज नॉट डिवाइडेड, ठीक है, हाँ प्राची ने भी शायद यही बोला था, राइट। तो करंट इज नॉट डिवाइडेड, दिस इज फॉर सीरीज, ये सीरीज का क्राइटेरिया है। R1 का सेकंड एंड R2 के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है, प्लस दो चीजें हैं, दोनों चीजें सेटिस्फाई करनी चाहिए, एंड करंट इज नॉट डिवाइडेड, करंट डिवाइड नहीं हो रहा। करंट डिवाइड नहीं हो रहा मतलब अगर इसमें करंट आई जा रहा है तो इसमें भी करंट आई ही जाना चाहिए। करंट का यहाँ पे कोई डिवाइड होने का रास्ता नहीं होना चाहिए। यहाँ छलांग तो लगाएगा नहीं, करंट जाएगा तो तार में से ही, तो तार जो है वो कनेक्टेड है, सिंगल वायर कनेक्टेड कनेक्शन, तो दिस इज सीरीज। ठीक है, अभी आपको सुनने में ये बहुत सिंपल लग रहा होगा कि ये तो पता ही है सर, इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन जब आगे क्वेश्चन आएंगे ना तो उसमें जब सीरीज पैरेलल की गलतियां करते हैं बच्चे, सीरीज में होता नहीं सीरीज में लगा दिया, पैरेलल होता नहीं पैरेलल लगा दिया, ठीक है, फिर ये लॉजिक जो है, ये लॉजिक याद करना बस, फिर पता लग जाएगा। उसके बाद पैरेलल के लिए क्या कनेक्शन है, पैरेलल के लिए क्या सॉरी क्राइटेरिया है, उसके लिए क्राइटेरिया है करंट ऑब्वियसली डिवाइड होना चाहिए। ये क्राइटेरिया नहीं बनाएंगे, इसमें तो करंट ऑब्वियसली डिवाइड होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये है R1 R2, left ends of R1 R2 are connected and right ends of R1 R2 are connected. तो left ends of both the resistors are connected and right ends of both the resistors are connected. तो ये जो कनेक्शन है ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ, जब जोड़ दिया तो वो पैरेलल हो जाएगा, इनके बीच में कोई और नहीं आना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ जोड़ दिया, राइट को राइट के साथ जोड़ दिया, बीच में कोई और नहीं आना चाहिए, देन these two resistors are said to be in parallel, ठीक है। तो दिस इज द क्राइटेरिया। अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स कराता हूं सीरीज पैरेलल की।
ये लिख लिया, डन। एक बता दो कोई जिसने लिख लिया, ये डन है, ठीक है। तो आगे जैसे अब, हाँ आगे अब चलते हैं। जैसे सपोज ये मेरे पास एक सर्किट है, ठीक है। तो इसमें R1 R2 R3, इसमें कौन सी दो पैरेलल में, कौन सी दो सीरीज में? प्राची, कौन सी दो पैरेलल में, कौन सी दो सीरीज में? फिर R1 R2 सीरीज में, और R1 R2 का जो सा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो R3 के साथ पैरेलल में होगा। यस, ठीक है। पहले हम ये नहीं बोल सकते R1 R3 पैरेलल में है। क्या R1 R3 पैरेलल में है? नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। नहीं है, अच्छा ऐसा बोल सकते हैं। अब मैं ऐसे लगाता हूं इसको, ये है R1, ये है R2, ये है R3, ये इसका बिल्कुल इक्विवेलेंट सर्किट है। तो क्या R1 और R2 पैरेलल में है? नहीं। R1 एंड R3 पहले सीरीज में है, तो पहले इनका सम निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो कॉम्बिनेशन आएगा वो R2 के साथ पैरेलल में होगा, ठीक है। R1 R2 को हम सीधा पैरेलल में नहीं बोल सकते। अच्छा, अगर ऐसे दे रखा है R1 R2 R3, अब R1 और R2 पैरेलल में है? नो सर। नो सर। नहीं। अब यहाँ पे R1 और R2 पैरेलल में नहीं है, करंट तो डिवाइड हो गया, करंट तो भाई डिवाइड हो गया। कुछ जिनको ये देखो, कुछ बच्चों ने ये सीखा होता है कि करंट डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल में है, करंट तो डिवाइड हो रहा है भाई R1 और R2 में, तो लेकिन ये स्टिल दे आर नॉट इन पैरेलल। बट ऐसे ही अब इसमें कौन कौन सीरीज में है? R2 और R3। पहले R2 R3 को कॉम्बिनेशन सीरीज में है उसको कैलकुलेट करेंगे, बाद में उसका रिजल्ट जो है वो R1 में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब कोई रेजिस्टेंस ऐसे है, तो all these 5 resistances are in parallel, 1 2 3 4 series. they are in All the 5 are in series. Yes, they are obviously in series, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो करंट है वो एक ही करंट जाएगा सब में, कोई बीच में डिवाइड ही नहीं हो रहा करंट। करंट इज नॉट गेटिंग डिवाइडेड, एक ही तार है, सिंगल तार ऐसे जा रही है, तो सारी की सारी किस में आ गई? सीरीज में आ गई, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये ध्यान रखना है आपने। यहाँ पे एंड टू एंड मीट नहीं हो रहा है, इसके दोनों लेफ्ट हैंड्स मीट हो रहे हैं, बट राइट हैंड्स R1 R2 के मीट नहीं हो रहे, बीच में R3 अटक गया आके, ठीक है। तो इसलिए ये पैरेलल में नहीं है R1 R3, ठीक है ना। चलो बाकी इसकी प्रैक्टिस आपको क्वेश्चंस में हो जाएगी, क्वेश्चंस करेंगे इसके काफी सारे प्रैक्टिस। पहले हम अभी ये लिख लिया होगा आपने, कॉम्बिनेशन करते हैं। तो पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें करंट बनाएंगे I, इसमें स्टार पॉइंट लिखेंगे। नंबर 1, the current does not get divided in series connection. The current does not get divided in series connection. Number 2, the total voltage across the circuit. Number 2 है the total voltage across the circuit. Yes, obviously I am dictating, you have to write these points. The total voltage across the circuit is equal to sum of the
वोल्टेजेस, इसको वोल्टेज बोल लो, पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो, एक ही बात है। तो we'll use these terms interchangeably, is equal to sum of the voltages across different resistors, okay? तो let's say this is V1, इसके अक्रॉस है V2, इसके अक्रॉस है V3, R1 के अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3। तो जो टोटल वोल्टेज है इस सर्किट पे वो कितनी होगी? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको क्या लिख सकता हूँ? करंट जो है, करंट कितना है? I, करंट तो सेम है, इंटू R इक्वलेंट इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन टिल Rn। लिख लो इसको चाहे टिल Rn। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगला स्टार पॉइंट लिखेंगे, सेम करंट फ्लोज थ्रू, same current flows through resistors connected in series, resistors connected in series। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया? सेम करंट फ्लोज थ्रू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। दिस डज नॉट मीन कि अगर सेम करंट फ्लो कर रहा है देन दे आर इन सीरीज। अगर सीरीज में है तो सेम करंट होगा, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये सिंगल डायरेक्शन इंप्लीमेंटेशन है। सेम करंट डज नॉट ऑलवेज गारंटी सीरीज, बट सीरीज गारंटीज सेम करंट। चलो इसका एक और स्टार पॉइंट है, if n equal resistors, if n equal resistors are connected in series, then the equivalent resistance is given by NR. Yes, then the equivalent resistance is given by R equivalent is equal to NR। ओके, चलो अगला है पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? यहाँ पे लेट्स से करंट आ रहा है I, करंट हो जाएगा डिवाइड, इधर जाएगा I1, मान लो इधर जाएगा I2, इधर जाएगा I3। ठीक है, दिस इज AB। फोटो बना लो।
इसमें स्टार पॉइंट्स लिखेंगे. फर्स्ट इज इसमें भी वही है, अगर रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड हैं तो वोल्टेज सेम होगी उनके क्रॉस, लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं है. वोल्टेज सेम होने का मतलब पैरेलल कनेक्शन नहीं होता, बट पैरेलल कनेक्शन होने का मतलब वोल्टेज सेम होता है. ठीक है, वही लिखेंगे. द वोल्टेज across the resistors connected in parallel is same. The voltage across the resistors connected in parallel is same. Second point, the current gets divided at the junction. The current gets divided at the junction. तो हम इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं I is equal to I1 plus I2 plus I3. Is it true? I is equal to I1 plus I2 plus I3. और हर एक के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी मान लेते हैं हम, मान लो V है. कितनी है V? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे V is equal to IR, V upon R equivalent हो जाएगा V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3 and so on. तो मेरे पास 1 by R equivalent आएगा, 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and so on till 1 by Rn. ठीक है. इसमें स्पेशल केसेस लिखेंगे. पहला स्पेशल केस, in case of two resistors. देखो, टू रेजिस्टर्स के केस में 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 करने का. लेकिन हमें ये फॉर्मूला तो ठीक है लगा लिया, उससे भी आंसर आएगा लास्ट में. हाँ, एक चीज और, ये लास्ट में ना 1 by R equivalent में छोड़ देते हैं बच्चे. क्या करते हैं, 1 by R equivalent निकाला है यहाँ से क्योंकि उल्टा है, और उसी में छोड़ दिया, वही मार्क कर दिया. होता है कई बार ऑप्शन 1 by R वाला भी. ठीक है, तो वही मार्क मत कर देना, लास्ट में हमें उल्टा करना है इसको. हमें R equivalent बताना है, 1 by R नहीं. ठीक है, तो टू रेजिस्टर्स में इसका एलसीएम लेंगे जब हम, तो क्या बन जाएगा, R equivalent बन जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. इसको ना याद कर लो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमें अप्लाई एलसीएम लेने के बाद जो आएगा वो चीज हमें याद रखना है. ये फॉर्मूला हमें डायरेक्टली याद रखना है. R equivalent इज R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. ठीक है, इसको याद रखना है फॉर्मूले को, और यही अप्लाई करना है ऐसे सीधा. ये टाइम बचाएगा तुम लोगों के, 5 सेकंड 10 सेकंड भी अगर बच गए तो वो भी बहुत है. उसके बाद सेकंड केस, केस 2. if n equal, केस 2 है, if n equal resistors, yes सरदार,
if n equal resistors are connected in parallel, then the equivalent resistance is given by, yes just Ahmed, ठीक है, then the equivalent resistance is given by R equivalent हो जाएगा R upon N, R equivalent होगा R by N, कुछ नहीं किया इसमें, 1 by R equivalent is 1 by R plus 1 by R plus 1 by R plus 1 by R, कितनी टर्म्स हैं ये, n टर्म्स, तो ये बन जाएगा n by R, और लास्ट में इसको उल्टा कर दिया, R equivalent बन जाएगा R by N, ये भी सीधा याद रखना है, ये भी याद रखना है सीधा, ठीक है। ओके, इसमें एक सब टॉपिक बनाओ, सब टॉपिक बनाओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट in parallel circuit, distribution of current in parallel circuit. तो अगर मेरे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं पैरेलल में, दिस इज R1, दिस इज R2, इधर से करंट आ रहा है मेरे पास I, इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I2, इधर फिर आ जाएगा I, तो अगर मुझे यहाँ पे करंट निकालना है, यस हरदात, नहीं हरदात उल्टा लिख दिया तुमने, तो यहाँ पे I1 जो होगा दैट विल बी, हाँ जस्ट रहमत ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं सीधा I1 का फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, तो I1 कितना होगा, अगर I1 हमें डायरेक्टली इससे निकालना है, सिर्फ ये चीजें दे रखी हैं, तो हम I1 कैसे निकाल सकते हैं, इट विल बी R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, ठीक है, ये इनवर्स होता है ना, V इज इक्वल टू I R, दोनों जगह V सेम है, तो I जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो यहाँ पे 1 आएगा तो इधर 2 आएगा, इधर 1 इधर 2, इनवर्स होता है इसलिए, और I2 होगा वैसे बिल्कुल उल्टा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद कर लो, दीज आर हेल्पफुल, निकालना बहुत आसान है इसको, वी विल यूज सिंपल V इज इक्वल टू I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, ये यूज कर लो, और एक इक्वेशन ये यूज हो जाएगी I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, तो इन तीन इक्वेशंस को यूज करके, मतलब बेसिकली दो इक्वेशंस हैं तो दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकल आएगी, इन दोनों को ही रीअरेंज करके हमने ये निकाला होगा, ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको सीधा याद रखने हैं। अगर सर 3 रजिस्टर हो तो क्या, अगर 2 की जगह 3 हो तो क्या, तो फिर तो लगा लो, फिर तो नहीं फिर फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर तो यार कैलकुलेशन ही कर लो, वैसे ही ज्यादा सिंपल रहेगा, फिर वो फॉर्मूला बड़ा बन जाता है, उसका कोई फायदा नहीं याद करने का, ठीक है। चलो कुछ इसके क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस, I will start with the simple questions. सिंपल क्वेश्चंस के साथ आपको सिर्फ R इक्विवेलेंट फाइंड करना है, अभी के लिए R इक्विवेलेंट पे जाएंगे करेंगे, उसके बाद आगे की चीजें करते हैं, तो पहले R इक्विवेलेंट की सर्किट्स हम करेंगे, मैं तुम लोगों को सर्किट्स बनाता जाऊंगा, तुम लोग अपने सर्किट बनाते रहना और उसके साथ में सॉल्यूशंस करते रहना, ठीक है। we'll be starting with very simple circuit and move on to थोड़ा सा complex one। चलो क्वेश्चन है, फाइंड द equivalent resistance between A and B. Find the equivalent resistance between A and B.
इसमें ना कुछ कॉम्बिनेशंस होंगे जो आपको डायरेक्ट याद भी कर, प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएंगे, ठीक है? वो कॉम्बिनेशन में लिखवा भी दूंगा अभी, तो वो याद ही कर लेना तुम लोग। 1 6। डोंट स्पीक द आंसर। अभी किसी को कोई आंसर टाइप करके भेजने की भी जरूरत नहीं है, जब मैं पूछूंगा बाद में भेज देना। सर एक स्टेप पीछे पेश करना, सेकंड वाला क्वेश्चन। हाँ हाँ, साथ साथ सॉल्व करते रहो तुम लोग। कर लेते हैं। हाँ शिरवी, आंसर सही है। हिमांशु, आंसर सही है, बट अभी आंसर्स मत सेंड करो, ठीक है? ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं क्योंकि 5-6 क्वेश्चंस दूंगा तुम लोगों को, तो वो कर लो भेजते हैं सर। ओके। सर थर्ड में करंट कहाँ से आ रहा है? वो तो देखना है तुम्हें खुद। रेजिस्टेंस सर किसके अक्रॉस फाइंड करनी है? फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी।